स्वस्ते चतुष्कोण स्थापनं करोमि। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोए सब्बसाहुणं चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अर्हंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तम। ध्यामि महिषा महिषामृधानम् ओम ह्रीं श्रीं स्वाति वीरान्ते व्यभिषकान्ते शान्तिधारा आर्घ्यं नृपामीति। तीर्थंकर चरम शरे पावा पुरुषामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर वीर भाव सहित वंदो निषदे भाव सहित वंदो निषदे जे बलभद्र मुकति में गए शिखर सुविशाल तिन्हे चरण नमो। ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ल अष्टम्यां मोक्ष मंगल प्राप्ताय श्री नेमिनाथ देवताय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वापते। श्रमण या श्रमणी या आर्यिका या जो भी चिंतक होते हैं वो किसी भी वस्तु व्यक्ति को बहुत गहराई से देखते हैं, इसका आगे होने वाला क्या है। साधु वर्तमान को जीता है, भविष्य को देखता है। साधु का एक नेचर होता है, वो सारे काम वर्तमान के हिसाब से करेगा, तो वर्तमान में करते करते भविष्य में झांक लेंगे, भविष्य में इसका होने वाला क्या है। जैसे गुरु जी की कल्पना है कि हबीबुम का मंदिर बनना चाहिए, किसका बनना चाहिए? पत्थर का ना। ये गुरु जी की कल्पना, उनकी इच्छा। मंदिर तो आरसीसी का बन सकता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आराम से बनेगा, जैसा बनाना वैसा बना लो, वो जल्दी बन जाएगा। पर गुरु जी का दृष्टिकोण बहुत लंबा है, उनका जो पारदर्शिता, उनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत लंबी है। वो कहते मंदिर तो बनाना ही है, तो ऐसा बनाओ ना जो कम से 1000 वर्ष खड़ा तो रहे। तो गुरु जी यही कहना चाहते हैं कि अपना दृष्टिकोण बहुत आगे तक ले जाओ कि आज हम ऐसी मंदिर का निर्माण कर जाएं जिसके दर्शन और पूजा 1000 वर्ष तक लोग करते रहें। कहते हैं साहित्य के हिसाब, इतिहास के हिसाब से कि शास्त्रों में वेद सबसे पुराना है, शास्त्रों में वेद सबसे पहले लिखा गया। पर धर्म कौन सा प्राचीन है? चूंकि आप तो जैन धर्म में है, आपको रटा रटा है, पर क्यों है? वाय कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म सबसे पुराना क्यों है? जैन धर्म क्यों आज भी सबसे प्राचीन प्रतिमाएं जैन धर्म की मिलती है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की। अचौव 108 विद्यासागर महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हुए नेमिनाथ भगवान की स्तुति में अचैसी का एक दोहा है। सील झील में तैरते नेमि जनेश सलील सील डोर मुझे बांध दो डोर करो मत ढील। वह दोहा
भगवान नेमिनाथ के पूरे जीवन वृतांत को एक दोहे में ही अचेसी पूर्णतः कथन कर देते हैं। आपने उनका जीवन वृतांत पढ़ा होगा, सुना होगा, महाराज जी के मुख से भी सुना, किस प्रकार एक बलशाली, तेज और रूपवान युवक और वह तीर्थंकर जिनको बनना है और सामने नारायण हैं, दोनों भ्राता हैं, भाई हैं और दोनों का भ्रातृ प्रेम भी है। और किस प्रकार वह विवाह के लिए तैयार होते हैं, किस प्रकार घटनाक्रम घटित होता है कि उनकी भाभी स्वयं उनको इस प्रकार उत्तेजित करके विवाह के लिए तैयार करती है। और जब वह जल क्रीड़ा के लिए पूरा परिवार जाता है और वस्त्र का प्रक्षालन की बात आती है तो नारायण की पत्नी नैमी कुमार के वस्त्र प्रक्षालन के लिए पूर्णतः निषेध कर देती है कि मैं तो नारायण की पत्नी हूँ, मैं किसी और के वस्त्रों को धो नहीं सकती। इस प्रकार उनको चुनौती देते हुए अगर तुम्हें धुलाना ही है तो अपना स्वयं विवाह कर लो और अपनी होने वाली अर्धांगिनी से अपने वस्त्र धुलाना। तो इस प्रकार होने वाले तीर्थंकर के लिए खुली चुनौती ही थी एक स्त्री के द्वारा। उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा विवाह तो बाद की बात है, पहले तो हम नारायण को ही चुनौती दे देते हैं। और ऐसे ही हुआ। नारायण के चक्रवर्ती की यदि 14 निधियां होती हैं तो नारायण की भी कुछ निधियां होती हैं। एक नागसैया होती है, एक शंख होता है, दिव्य शंख होता है। उस नागसैया पर जिसकी रक्षा नाग स्वयं करते हैं, उसके नाग के द्वारा ही वह सैया उठाई गई होती है। उस पर सामान्य व्यक्ति तो चढ़ ही नहीं सकता और उस शंख को तो सिवा नारायण के कोई बजा ही नहीं सकता। तो उन्होंने मुख से नहीं अपनी नासिका से ही वह शंख फूंक दिया और नागसैया पे तो ऐसे वह चढ़ गए जैसे वह बिल्कुल उनका बिछौना हो, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और उस शंख की ध्वनि से पूरा द्वारका ही हिल गया कि ऐसी कौन सी घटना हो गई कि नारायण का शंख असमय में बज उठा है। श्री कृष्ण स्वयं सोच में, नारायण स्वयं सोच में पड़ गए कि मेरे सिवा तो यह शंख किसी के द्वारा फूंका नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा बलशाली व्यक्तित्व इस द्वारका में प्रकट हो गया है कि जिसने उस शंख को फूंक दिया है। तो स्वयं नारायण उसकी गवेषणा में लग गए। अपने दूतों को, गुप्तचरों को भेजा उन्होंने। जब पता चला कि हमारा ही भाई जो भविष्य का होनहार तीर्थंकर है उसने ही वह शंख फूंका है, तो नारायण के लिए यह तो खुली चुनौती थी। और उस खुली चुनौती को, चूंकि आप लोग समझते हैं कि राजा वैसे तो विशाल हृदय होता है, पर उसका हृदय प्रति समय संकित होता है कि उसका सत्ता कहीं छिन नहीं जाए। तो वह राजाओं के लिए कहा जाता है वह अपने हृदय पर भी विश्वास नहीं करते, अपने मंत्री बंधु वर्ग और भाइयों पर भी कोई भरोसा नहीं होता। आपने मुगलों की सल्तनत देखी होगी, किस प्रकार राजगद्दी के लिए एक के बाद एक भाइयों का ही कत्लेआम हुआ। ऐसी बहुत सी घटनाएं आपने सुनी होंगी। तो यहाँ भी जब नारायण संकालु हो गए कि हमारे भविष्य के राज्य का क्या होगा, कोई हमसे ताकतवर आ गया है, वह कभी भी राज्य छीन सकता है। हुआ ऐसे ही हुआ।
जब राज दरबार लगा था और शक्ति परीक्षण की बात आई तो सभी अब शक्ति परीक्षण चल रहा था, नारायण के एक एक मल्ल का परीक्षण चल रहा था, शक्ति परीक्षण। तो सिर्फ नेमी कुमार ने अपनी उंगली तिरछी कर दी, सिर्फ ये उंगली तिरछी है। आपके राज दरबार में कोई भी इस उंगली को सिर्फ सीधी कर दे, बस किसी से हमें मल्ल युद्ध नहीं लड़ना, बस उंगली बस सीधी कर दे। नारायण के दरबार में जितने भी थे उस दरबार में सभी ने प्रयत्न कर लिया, उंगली को थोड़ा भी सीधा नहीं कर पाया। जब स्वयं वह नारायण स्वयं प्रयत्न करता है तो उस उंगली से वो झूल गए पर सीधी नहीं कर पाए। यह तो और बड़ी चुनौती हो गई राजा के लिए कि उसके रहते हुए उसकी सत्ता, उसकी पावर पर ही एक प्रकार के जो अटैक था। तो वे कहते हैं व्यक्ति जब सीधे सीधे किसी को जीत नहीं पाता तो फिर दूसरी नीतियां अपनाई जाती हैं। कहते हैं साम, दाम, दंड और भेद, ऐसी 4 नीतियां हैं। तो उन्होंने भी इस प्रकार नीति अपना के कि किसी भी प्रकार से इनको कुछ ऐसे प्रपंच में फंसाया जाए, क्योंकि उनको मालूम तो था ही कि होनहार तीर्थंकर हैं, थोड़े से ही निमित्त पाकर इनका वैराग्य प्रस्फुटित हो जाएगा। और वैसे ही कुछ उन्होंने किया। जूनागढ़ की एक राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा गया और चूंकि इसके पूर्व उन्हें चुनौती दी थी तो उन्होंने विवाह के उस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। बस जैसे ही नेमी कुमार ने उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो यहाँ से वहाँ तक पूरी विवाह की बारात की तैयारियां की गई। 56 करोड़ यदुवंशी उस विवाह के लिए जूनागढ़ पर आधारे। अब आप पूछ सकते थे 56 करोड़ समय की जनसंख्या होगी, हो भी सकती है, यह भी हो सकता है 56 कोटि मतलब 56 प्रकार के यदुवंशी अपनी विपुल संख्या में वहां पर पधारे होंगे उस बारात में। और वहां पर भी उनका जूनागढ़ में भव्य स्वागत किया गया। नेमी कुमार का रथ जूनागढ़ की ओर बढ़ा जा रहा था और जब जूनागढ़ प्रवेश को था ही सामने महल था, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर कार्यक्रम पहुंच गया था। पूरे स्वागत की तैयारियां थी, सब कुछ था कि एक तरफ बाड़े में मूक पशुओं का क्रंदन की आवाज आई। नेमी कुमार ने जैसे ही उन मूक पशुओं का क्रंदन रुदन सुना तो सारथी से पूछा कि यह रुदन क्यों हो रहा है, यह क्रंदन क्यों है, इतने सारे पशुओं का एक ही जगह जमावड़ा क्यों है। तो सारथी हिचकिचाया कि नहीं कुछ नहीं, वो तो अपने हिसाब से ही स्वभाव से ही वहां हैं, नहीं। तो उसने उसको सच बात बतानी पड़ी कि आपके विवाह में ही कुछ ऐसे राजा भी आएंगे जिनके लिए इस प्रकार की आमिष भोजन करने वाले होंगे, आमिष भक्षी होंगे, उनके लिए इस प्रकार का प्रबंध किया गया है। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ 9 बलियती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है और इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को 25 जुलाई 2021 रविवार को जवाहर चौक मंदिर में दिन में 2 बजे कलश स्थापना होना है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जवाहर चौक मंदिर में आप सब जने परिवार सहित मित्रों सहित आएँ, चूँकि एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ आचार्य श्री की तरफ से हो रहा है और यहाँ मुनि महाराजों के चतुर्मास कलश स्थापना होना है।
आप सब अवश्य आएँ और साथ में मन भावन बना करके भी आएँ, चूँकि एक कलश रजत कलश के स्थापना होनी है और आप सब जन निवेदन है कृपया 25 तारीख को अवश्य आएँ। देखिए पारस सिन्हा के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, क्योंकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रवाहना करेगा। और साथ ही 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि जवाहर चौक मंदिर अवश्य आएँ और कलश स्थापना आप लोग सब जने सहयोग करें। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है और आप सब परिवार सहित अवश्य आएँ। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं कलश बुकिंग के लिए भी, चूँकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, चूँकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। आप सबसे निवेदन है कलश स्थापना के दिन जरूर आए। बस धन्यवाद जी। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।